नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको हिस्ट्री से संबंधित टॉप 25 प्लस क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट लगाते रहना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था वो आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए दयाराम साहनी बताए हैं उनका एकदम राइट है। कब किया गया था, तो ये आपका 1921 में किया गया था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मोहनजोदारो के खोजकर्ता कौन थे, तो मोहनजोदारो के खोजकर्ता जो थे वो आपका राखल दास बनर्जी थे। इसे आपको ध्यान में रखना है। कब खोजा गया था, तो आपका 1922 में खोजा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन बोला है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ ट्राइन वाज फाउट बिटवीन, यानी कि ट्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। आपको बताना है कि ट्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका मोहम्मद गौरी और भीम है, ऑप्शन बी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह है, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। जल्दी से बताना है कि ट्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो ट्राइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्राइन का प्रथम युद्ध किस मतलब कि कब हुआ था, तो ट्राइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है कि हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो गुप्त समाज की स्थापना जो किया गया था वो आपका चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है मोहम्मद बिन कासिम उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम कहां का निवासी था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आपका अरब देश का निवासी था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तथा मुल्तान को कब जीत लिया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तथा मुल्तान को जीता था वो आपका 712 ईस्वी में जीता था। इसे आपको ध्यान में रखना। और 711 ईस्वी में जो था वो पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल वर्शिप, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचिएगा, समझिएगा, लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते हैं वो आपका पशुपति की पूजा करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए पशुपति बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि त्रिपिटका इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ किसका है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका जैनों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी मुसलमानों का या ऑप्शन डी बुद्धों का। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताना है कि त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है। तो देखिए, त्रिपिटक जो होता है वो आपका बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से बोला है कि व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी कि पानीपत का तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो कब हुई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट
में बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो आपका 1761 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी 1761 बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पानीपत का तीसरा लड़ाई किनके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसे आपको ध्यान में रखना है, जिनमें अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन वाज द मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, आपको बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो मुगल वंश के संस्थापक जो होते हैं वो आपका बाबर होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन पूछा है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइफचैट बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन बोला है कि विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्न में से मतलब कि निम्न में से किस समाज की स्थापना की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका ब्रह्मा समाज, बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज या ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किया था वो आपका आर्य समाज की स्थापना किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी आर्य समाज बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, तो देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था और आत्माराम पांडुरंग और गोविंद राणे ने मिलकर के यहाँ पर आपका प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। यह आत्माराम पांडुरंग और गोविंद राणे के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज का स्थापना। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिकेम द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से लेफ्ट चैट में बताना कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो बनी थी वो आपका रजिया सुल्तान बनी थी। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बोला है कि वेयर वाज टीपू सुल्तान द रूलर, यानी कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताइएगा टीपू सुल्तान कहां का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था वो आपका मैसूर का शासक था। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी मैसूर बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करो, या अंगूठा का बटन जाकर के जल्दी से दबा दो, बहुत अच्छा लगता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन शो कर रहा होगा, वहां पर जाकर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बाजू में एक बेल आइकन आएगा जिसे ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरे दोस्त। मान लो हमारा 8 बजे लाइव क्लास होता है तो 7:30 बजे आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, मतलब कि 7:58 में आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि 2 या 3 आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जाकर के एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मोहम्मद गौरी वाज द रूलर ऑफ, यानी कि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था, जल्दी से बताना है। तो मोहम्मद गौरी जो था वो आपका अफगानिस्तान देश का शासक था। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन है अफगानिस्तान बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ड्यूरिंग व्हिच रीजन द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, जल्दी से लाइव चैट में बताना है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय बताया है उनका एकदम राइट है। देखिए मेरे दोस्त पूछा है कि प्रथम चीनी यात्री, तो प्रथम चीनी यात्री जो था वो आपका फहियान था। कितने बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री का नाम क्या था, तो इसका नाम जो था वो आपका फहियान था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपको ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय ना दिया रहे मेरे दोस्त, अगर आपको चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य दिया रहे तो मेरे दोस्त आपको वही करना है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक दूसरा उपनाम है मेरे दोस्त चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार हमने इंक्लूड किया है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है मेरे दोस्त कि प्रिंस ऑफ विलियर्ड्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए प्रिंस ऑफ विलियर्ड्स के नाम से जाना जाता है वो आपका शाहजहां को जाना जाता है। नहीं, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी शाहजहां बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ यादव एम्पेयर्स, यानी कि यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी,
आपको बताना है कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ यादव एम्परर्स। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यादव सम्राटों की राजधानी जो होती है वो आपका देवगिरी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है देवगिरी, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि हु फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं अगर आपने अभी तक हमारा ई बुक नहीं लिया है तो जाकर के जल्दी से बाई कर लो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा है, आपके लिए बनाया गया है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे दोस्त। आपको मैंने पिछले वीडियो में पूरा उसका डिटेल दे दिया था, तो आप जाकर के हमारा कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया था, तो जाकर के जरूर देख लेना। वहां पर मेरे दोस्त आप जितना जल्दी ले लोगे उतना बेटर होगा मेरे दोस्त, कुछ दिनों के बाद ये नहीं बिकेगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको लेना है तो आप जाकर के जरूर ले लेना मेरे दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में उसका पूरा डिटेल बताया है, तो जाकर के जरूर ले लेना मेरे दोस्तों। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक रूलर्स वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। जल्दी से लाइव चैट में बताना है मेरे दोस्त कि कौन सा ग्रीक शासक है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी सेल्यूकस बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिरबल्स रियल नेम वाज, यानी कि बिरबल का असली नाम क्या था, काफी बार पूछा गया मेरे दोस्त, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि आर्मी के लिए हर ट्रेड में पूछा जाता है, हर मतलब कि हर जॉब के एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिरबल का असली नाम जो था वो आपका महेश दास था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी महेश दास बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, आपको लाइव चैट में जल्दी से बताना है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो खालसा पंथ के संस्थापक जो होते हैं वो आपका गुरु गोविंद सिंह होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विक्रमशिला वाज द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका देवपाल है, ऑप्शन बी धर्मपाल है, ऑप्शन सी शशांक है, ऑप्शन डी हर्षवर्धन है। जल्दी से बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो होते हैं वो आपका धर्मपाल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज फादर, यानी कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अपने पिता के ही हत्या कर देने वाला शासक जो था वो आपका अजात शत्रु था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताया अजात शत्रु उनका एकदम राइट है। इसी कारण से यानी कि अपने पिता के उसने हत्या कर दिया था, इसी कारण इसे प्रीतहंता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रीतहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो आपका 6 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। जल्दी से बताना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक तो था वो आपका इब्राहिम लोधी था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी बताया है उनका एकदम राइट है। इब्राहिम लोधी तो था वो आपका सिकंदर लोधी का पुत्र था, सिकंदर लोधी के मरने के बाद मेरे दोस्त इब्राहिम लोधी अपने गद्दी पर बैठा, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है 1915 बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपने द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। जैसे ही इस चैनल पे लाइव क्लास खत्म होगा वहां पर आपका आर्मी का मैथ का बहुत ही शानदार क्लास स्टार्ट होगा। हमने मतलब कि हमने कल के वीडियो में यहाँ पर नंबर सिस्टम का एक टीचर के द्वारा खत्म करवा दिया था, आज हम आपको खुद मैं आपको कराऊंगा परसेंटेज का चैप्टर मेरे दोस्तों, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पर आपका हर रोज होता है मेरे दोस्त मैथ का क्लास, कुछ दिनों से बंद था लेकिन फिर से यहाँ पर आपका रेगुलर मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने सपोर्ट दिखाया है तो चलेगा मेरे दोस्त, अगर आपने सपोर्ट नहीं देखा है तो उस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का क्लास नहीं चलेगा, ना ही
ओरिजिनल पेपर का। तो जाकर के आपसे रिक्वेस्ट है, यह लाइव क्लास खत्म होने के बाद उस चैनल पे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जरूर उस मैथ क्लास को देखना है मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के पास उस वीडियो को भी शेयर कर देना। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपको बताना इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था वो आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी भगत सिंह बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, द आर्मी क्लास चैनल पे मैथ क्लास स्टार्ट हो चुका है, अभी जैसे यहाँ पर खत्म होगा उस चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव क्लास का मजा ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।